हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑप्टिक्स का। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर कोई सरफेस बिल्कुल कन्वेक्स स्फेरिकल है तो उसमें दो तरह से इमेज फॉर्म होती है। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो हम पहले पढ़ेंगे रियल इमेज जब बनती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन from rarer to denser medium at convex spherical refracting surface। और ये हम पढ़ते हैं रियल इमेज के लिए। यहाँ पे हम रियल इमेज के लिए पढ़ेंगे कि एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसके लिए रियल इमेज के लिए हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो ये इस तरह होता है। सपोज करिए ये एक ऐसा सरफेस है जो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है। कन्वेक्स मतलब क्या है कि आपको एयर से देखने पर ही आपको जो फ्रंट पार्ट है वो कन्वेक्स नजर आएगा, बाकी का सारा पार्ट इसका एक ग्लास है। इधर इमेजिन करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 जो कि रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमें जो इमेज बनानी है वो पहले रियल इमेज के लिए बनानी है। तो इसको हम डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे इसका पोल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोज करो कि इस पॉइंट पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आई करता है ओ पॉइंट पे। अब वो पॉइंट से दो रे चलती है। एक रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है जो कि इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वो दूसरे मीडियम में जाने पे स्ट्रेट जाएगी, ये कहीं भी बेंड नहीं होती। और ओ पॉइंट से दूसरी रे इस सरफेस पर कहीं पर हम इंसिडेंट कराते हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट पे मान लीजिए इंसिडेंट होती है, सपोज कर, ठीक है। अब आपको पता है कि इस कन्वेक्स सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो यहाँ पे लाई करेगा। पहला काम होता है कि आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला करके। ये एक नॉर्मल लाइन होती है और आपने पढ़ा है कि जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड होती है। अब जब ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये इस तरह से आती है। यहाँ पे इसकी इमेज बनती है आई। एक्चुअल में ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी आई। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट ए से नॉर्मल ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस पर। सपोज करो कि नॉर्मल लाइन है, ये पॉइंट है बी, ये नॉर्मल लाइन है ए बी। ए बी एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जो बी पॉइंट पे मिलता है। अब आपको क्या करना है, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है ऑब्जेक्ट की यू। सपोज करो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या यू है, पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है v, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये अब इसमें क्या करना है हमें, बहुत ही ध्यान समझिएगा इसको। ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाती है इस लाइन से, उस एंगल को हम अल्फा मानेंगे। यहाँ पे अल्फा एंगल मान लीजिए, इसको हम अलग से डिनोट करते हैं। इमेज जो इस लाइन के साथ एंगल क्रिएट करती है वो मान लो बीटा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो होता है वो है गामा। तो यहाँ पे तीन एंगल्स आपको ध्यान रखने हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा ये तीन अलग अलग एंगल होते हैं जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब
यहाँ पे हमें पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो नॉर्मल का इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे ये डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम इस इमेज को बनाते हैं, इसको सॉरी इस डायग्राम के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला राइट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक होता है कि आपको ट्रायंगल कौन से लेना है। पहले तो आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे पॉइंट ए पर, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पर आपको स्नेल्स लॉ ड्रॉ करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन है अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये कांस्टेंट होता है म्यू, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइट। अगर लाइट सेकंड मीडियम में जाती है, सपोज करो सेकंड मीडियम में फर्स्ट मीडियम है, तो सेकंड मीडियम में जाती है फर्स्ट मीडियम से। लाइट सेकंड मीडियम में जाती है फर्स्ट मीडियम से, तो हम लिखेंगे 1 म्यू 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू द म्यू 2 बाय म्यू 1। ये म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ कंडीशंस और लेनी पड़ती है। अगर एंगल्स छोटे होते हैं, सपोज करो कि साइन एंगल साई और आर ये बहुत ही स्मॉल है, अगर एंगल्स बहुत ही छोटे हैं तो आई साइन आई को अप्रोक्सीमेट आई मान लेते हैं, साइन आर को अप्रोक्सीमेट आर मानेंगे। तो अगर साइन आई इसको अप्रोक्सीमेट आई मानेंगे तो ये जाएगा आई अपॉन में आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, आई म्यू 1 इक्वल टू आर म्यू 2। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, आई म्यू 1 इक्वल टू आर म्यू 2। अब आई और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल देखिए ट्रिक क्या होता है, ए से स्टार्ट करो। ए से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ए ओ सी। सबसे पहले ट्रायंगल लेना है ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है कि एक्सियल एंगल का सम होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ए ओ सी का एक्सियल एंगल क्या बनता है, एंगल आई, ये अल्फा और गामा के इक्वल होगा, दैट इज आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। फिर दूसरा ट्रिक क्या होता है, ट्रायंगल ए ओ सी के बाद ट्रायंगल ए आई सी कर देना है, ओ को रिप्लेस करके इमेज आई लेना है, देन अगेन ट्रायंगल ए आई सी। इस ट्रायंगल में देखिए ए आई सी का एक्सियल एंगल होता है गामा, गामा इक्वल टू सम ऑफ आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, देन एंगल आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, अगर इस सब की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तब हमें क्या मिलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय म्यू 1 इक्वल टू आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय म्यू 2। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन नंबर सपोज करो 4 है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज है इसको हमें फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस। एक तो हम इस फॉर्मूले से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या इससे और बेटर होगा कि हम इसको टेंजेंट के फॉर्म में लिख, जैसे अगर साइन, अगर एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं साइन आई इक्वल टू आई, ऐसे ही अगर ये अल्फा बीटा और गामा एंगल बहुत स्मॉल होते हैं जिसको हम टेंजेंट के फॉर्म में इससे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। या दूसरा मेथड होता है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। अब आर्क का अगर हम ट्रायंगल देखिए, आर्क होगा ए बी, हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन इसको हम
आर्क एस कंसिडर कर सकते हैं अगर एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। अब tan थीटा का अगर tan के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस चेक करिए जरा, परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के सामने की लाइन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ओ बी, तो अल्फा को रिप्लेस करेंगे ए बी अपॉन में ओ बी, गामा को रिप्लेस करेंगे ए बी अपॉन में सी बी, ए बी अपॉन में सी बी मल्टीप्लाई बाय म्यू वन इक्वल टू, अगेन गामा की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन में सी बी माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू ये है, बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी आई, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी आई मल्टीप्लाई बाय म्यू टू। अब इस इक्वेशन में देखिए ए बी तो सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इस सरफेस का अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, सपोज करें इसका अपर्चर बहुत छोटा है, तो पॉइंट बी लाई कर जाएगा बिल्कुल पॉइंट पी के पास। तो जो डिस्टेंस हम बी से मेजर करते हैं अभी, वो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पी से, यानी बी को रिप्लेस करके लिखना है पी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इफ अपर्चर इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है देन पॉइंट बी लाई वेरी क्लोज टू पी, पॉइंट बी पी के बिल्कुल क्लोज लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट बी अगर बहुत क्लोज लाई करेगा तो सारी वैल्यूज को हम बी से रिप्लेस कर देंगे पी से, यानी कि अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ओ बी मतलब ओ बी प्लस 1 अपॉन में सी बी, सी बी की वैल्यू सी पी के इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय म्यू वन इक्वल टू 1 अपॉन में सी बी दैट इज सी बी माइनस 1 अपॉन में बी आई दैट इज पी आई मल्टीप्लाई बाय म्यू टू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए O से P ये वैल्यू U है, लेकिन आपको पता है कि ये अगर हम ओरिजिन की तरह कंसीडर करें, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो ये लेफ्ट साइड में आता है, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन में माइनस यू प्लस 1 अपॉन में सी पी, सी पी की वैल्यू क्या होगी आर, प्लस में मल्टीप्लाई बाय म्यू वन इक्वल टू 1 अपॉन में सी पी दैट इज अगेन आर माइनस 1 अपॉन में बी, पी आई की वैल्यू हो जाएगी बी मल्टीप्लाई बाय म्यू टू, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करके जो फॉर्मूला में मिलेगा वो इस तरह होगा, म्यू वन बाई माइनस यू ब्रैकेट ओपन करेंगे, म्यू वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई बी। अब इसमें आर वाला टर्म जो है वो एक तरफ कर लेना है, यू और बी को एक तरफ कर देना है, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो हमें मिलेगा म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, यहाँ पे आर कॉमन आएगा नीचे तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, दिस इज द इक्वेशन फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस फॉर रियल इमेज। अब ये रियल इमेज के लिए होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन आप दबाएं तो जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी अच्छे से, तो यहाँ से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं।